है मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को नमस्कार। लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि सर थोड़ा राइटिंग सेक्शन पर क्लास दीजिए, वीडियो बना करके अपलोड कीजिए, जैसे लेटर एप्लीकेशन, समरी, एक्सप्लेनेशन, इन सब पर। तो आज मैं आप लोगों को इस क्लास में, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में एक लेटर देता है लिखने के लिए और एक एप्लीकेशन और करके दिया रहता है, अथवा में दिया रहता है। लेटर और एप्लीकेशन, अगर आपको लिखने आता है लेटर या एप्लीकेशन, तो आप लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक ही लिखना रहता है, तो कोई एक आप लिख सकते हैं। क्योंकि माई फाउंडेशन बैच में लेटर भी आप लोगों को लिखना सिखाया है और एप्लीकेशन भी लिखना सिखाया है। एप्लीकेशन और लेटर दोनों के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है फाउंडेशन बैच में। लेकिन फिर भी अगर किसी को परेशानी है और नहीं लिख पा रहे हैं या क्लास नहीं कर पा रहे थे, तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई आपको एक ही लिखना होता है। तो कोशिश कीजिएगा आप कि लेटर लिख लीजिएगा, पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर जो अपने परिवार वाले, अपने सगे संबंधी, दोस्तों के पास लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पर्सनल लेटर कहा जाता है। तो लेटर और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब आवेदन होता है जो ऑफिस को लिखा जाता है, कार्यालय को लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लेटर लिखिएगा। कि जो बच्चा एप्लीकेशन लिख सकते हो, मैंने सिखाया था, अगर आप लिख सकते हैं तो आप लेटर या एप्लीकेशन में से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को नहीं लिखने आता है, लिखने में परेशानियाँ होती है, तो लेटर मैं इसलिए कहता हूँ पर्सनल लेटर लिखने के लिए, क्योंकि लेटर अपने दोस्त, महिम, सगे संबंधी, परिवार वालों के पास लिखा जाता है। तो इसमें मैं खुद एक मास्टर लेटर के तौर पर मैंने तैयार किया है, जिसमें मैं ज़्यादातर लिख दिया हूँ। और क्वेश्चन में जो विषय पर कहेगा लिखने के लिए, क्वेश्चन में जिस विषय पर आपको कहेगा लिखने के लिए, कहा जाएगा लिखने के लिए, समझ में आया कि नहीं? तो उस विषय से संबंधित 2-4 सेंटेंसेज आप इस बीच में लिख सकते हैं। BSEB का जो पैटर्न है, फॉर्मेट ऑफ पर्सनल लेटर बेस्ड ऑन BSEB, यानी बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, उस पर मैं बताने जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। समझ में आया? सबसे पहले तो आप एक चौथाई छोड़ देंगे पेज मोड़ करके। ये तो मेरा बोर्ड है, आप चौथाई छोड़ लीजिएगा पेज पर। दाईं तरफ सबसे ऊपर एग्जाम हॉल, क्योंकि आप एग्जाम हॉल से लिखिएगा। उसके नीचे डेट डाल दीजिएगा, जो भी डेट रहेगा उस दिन वो डेट डाल दीजिएगा आप। और इससे एक डेट से एक लाइन नीचे बाईं ओर लिखना है माय डियर, या सिर्फ डियर भी लिख सकते हैं। पिताजी रहेंगे, पापा के पास कहेगा लिखने के लिए तो रेवरेंड फादर, या मदर रहेगा तो रेवरेंड मदर। जो भी लिखना हो आप यहाँ पर लिखेंगे, या माय डियर मॉम, या माय डियर फादर। फ्रेंड के पास तो माय डियर फ्रेंड। जिसके पास कहेगा उसका नाम लिख देना है यहाँ। उसके बाद लोग समान तौर पर लिखते हैं, आई एम वेल हेयर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी द सेम देयर बाय गॉड्स ग्रेस, इस तरह का। तो जो सब लिखते हैं उससे मैं हट करके लिखा रहा हूं। मच वाटर शुरू करना है। मच वाटर हैड फ्लोड डाउन द ब्रिक ऑफ टाइम सिंस यू रोट टू मी लास्ट। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और फिर मैं इनका लिटरेरी मीनिंग समझाऊंगा। मच वाटर हैड फ्लोड डाउन द ब्रिज ऑफ टाइम, समय रूपी पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। सिंस यू रोट टू मी लास्ट, जब से आपने मुझे अंतिम बार लिखा। इनका वास्तविक अर्थ है। साहित्यिक अर्थ इनका हुआ
कि जब से आपने मुझे अंतिम बार लिखा तब से एक लंबी समय गुजर चुकी है, लंबी समय बीत चुकी है। ये इनका साहित्यिक अर्थ है। आई एम वेल हेयर एंड होप दैट, मैं यहां सकुशल हूं और आशा करता हूं कि यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट बाय गॉड्स ग्रेस, आप लोग भी ईश्वर की कृपा से उसी नाव में तैर रहे होंगे जिसमें मैं तैर रहा हूं। यह वास्तविक अर्थ हुआ। अब इसका साहित्यिक अर्थ क्या है वो देख लीजिए कि मैं यहां सकुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे। यानी जो गति तोर वो गति मोर, यानी जैसा मैं वैसा तू। इसका वास्तविक साहित्यिक अर्थ हुआ है ना कि आई एम वेल हेयर, मैं यहाँ सकुशल हूँ, एंड होप दैट, और आशा करता हूँ कि यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट बाय गॉड्स ग्रेस, आप लोग भी ईश्वर की कृपा से उसी नाव में तैर रहे होंगे, मतलब जिसमें मैं। तो इनका साहित्यिक अर्थ हुआ यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट बाय गॉड्स ग्रेस का मतलब हुआ कि मैं तो यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ आप लोग भी ईश्वर की कृपा से मेरे जैसे सकुशल होंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जो विषय रहता है ना, जिस पर लिखने के लिए देगा, उसके बारे में आप लोग खुद से 2-4 सेंटेंसेस बना के लिख ही सकते हैं। ट्रांसलेशन जानते ही होंगे, तो इस बीच में लिख देना है। जिस पर वो लेटर देगा लिखने के लिए, जिसके पास देगा लिखने के लिए, जिस विषय के बारे में देगा लिखने के लिए, उस विषय के बारे में आप लोग खुद से 3-4 लाइन इसमें लिख दीजिएगा। 3-4 सेंटेंस लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि यू विल पे अटेंशन टू योर हेल्थ, यू विल पे अटेंशन टू योर हेल्थ, आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे ऑल्सो। दिस इज माई फ्रेंडली एडवाइस, यह मेरा दोस्ताना सलाह है, या यह मेरा मित्रवत सलाह है। देयर इज ए प्रोवर्ब, एक कहावत है दैट की प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, अभ्यास किसी भी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। एंड सिंसियर वर्क मेक्स वन हेल्दी, और लगातार कार्य, लगनशील कार्य आदमी को स्वस्थ बनाता है। प्लीज कन्वे माई प्रणाम टू द एल्डर्स, बड़ों को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। एंड स्वीट लव टू द यंगर्स, और छोटे को मधुर स्नेह, मधुर प्यार। दाईं तरफ यस सिंसियरली लिख के, नीचे आप परीक्षा में अपना नाम नहीं लिखिएगा, ABC भर दीजिएगा कुछ भी। उसके बाद इससे एक लाइन नीचे एड्रेस टू नेम, इसमें उनका नेम होगा जिसके पास लिखने के लिए कहेगा, जिसके पास लिखोगे इसमें आप ABCD भर दीजिएगा। क्लियर? तो ये रहा आपको पर्सनल लेटर का फॉर्मेट, जो आप परीक्षा में बढ़िया से लिख सकते हैं। इसमें ज्यादा मैं लिख दिया हूं, आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा। और एप्लीकेशन में अगर आपको लिखने नहीं आता है तो मैं कम लिखूंगा, लेकिन आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सुझाव दिया कि लेटर लिखिएगा। अब हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं कि आप समरी कैसे लिखोगे। तो देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र यदि आप मेरा पढ़े होंगे तो उसमें 4 गेस दिया गया है, उसमें से आप रट सकते हैं। नहीं तो अगर आपको साफे रटने का मन नहीं है तो आप क्या करोगे, तो एक मास्टर समरी मैं तैयार किया हूं, वो मास्टर समरी लिख सकते हो। क्योंकि जिस नंबर ऑफ क्वेश्चन में, जिस नंबर के क्वेश्चन में ये समरी पूछता है उसमें 6 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, जिसमें 2 मैचिंग रहेगा, मिलान करने वाला, जिसमें 2 मिलान करने वाला रहेगा, और क्वेश्चन आंसर मतलब ट्रांसलेशन रहता है, ट्रांसलेशन रहता है, समरी रहता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आंसर रहेगा। मात्र आपको 3 ही क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो मैचिंग तो बहुत आसान होगा, ये मैंने याद भी करवा दिया, यूट्यूब पर भी वीडियो डाला है मैम भाई टाटा वाला। तो 2 मैचिंग बना लीजिएगा, एक समरी लिख लीजिएगा, मास्टर समरी, तो हो गया, उस क्वेश्चन का जवाब ही हो गया आपको 3 को। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि 6 क्वेश्चंस में से 3 ही क्वेश्चंस का जवाब लिखना है।
तो दो तो मैचिंग हो गया, एक समरी लिख लेना। नहीं समरी याद हो तो मास्टर समरी लिख लीजिएगा। तो अब मैं समरी बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए, तो 4 ऑप्शंस दिया रहेगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिया रहता है। समरी जहां पर लिखना रहेगा वहां पर 4 गो में से किसी एक पोएम पर आप समरी लिख सकते हैं। परोज का समरी रहेगा तो उसमें भी 4 ऑप्शंस रहेगा, किसी एक पर आप समरी लिख सकते हैं। तो बेहतर आपके लिए वो होगा जो ब्रह्मास्त्र में मैंने जो 4 को गेस दिया है, उसको अगर याद कर लेते हैं या उसको आप लिख लेते हैं तो वो सबसे बढ़िया होगा, सबसे अति उत्तम होगा वो। लेकिन अगर आप साफे याद नहीं कर सकते हैं तब नहीं मामा से कन्हा मामा अच्छा, तो उन बच्चों के लिए ये मास्टर समरी है। तो इसको आप याद कर लेने से क्या होगा आपको, देखिए, या किसी भी पोएम पर लिख सकते हैं इसको। तो करना क्या है आपको, तो द पोएम, यहां पर पोएम्स का नाम दे दीजिएगा, पोएम्स नेम दे दीजिएगा, और उसके बाद यहां पर पोएट्स नेम दे दीजिएगा, पोएट्स नेम। पुरुष रहेगा तो हिज, महिला रहेगी तो हर, पुरुष ही, महिला सी, पुरुष ही, महिला हर, पुरुष हिज, महिला हर। यानी जहां भी हिज हर है वहां पुरुष रहेगा तो हिज दीजिएगा, अब महिला रहेगी तो हर लगाइएगा। समझ में आया कि नहीं, क्या लगाइएगा, हर। तो देखिए मैं समझा देता हूं। द पोएम, जिस पोएम पर लिखने का मन होगा पोएम का नाम, द पोएम फलना हैज बीन पेन्ड बाय अ ग्रेट पोएट फलना, यानी फलना कविता एक महान कवि के द्वारा रचित किया गया है। जो भी कविता का नाम होगा वो फलना का मतलब वो। वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स ऑफ हिज और हर एज, अपने युग के वे एक सबसे अच्छे कवियों में से एक थे या हैं। ही और शी इज वेल नोन फॉर हिज और हर मॉडर्निस्टिक अप्रोच इन हिज और हर पोएम्स, वे अपनी कविता में आधुनिक पहुंच के लिए जाने जाते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम कंटेन्स द होल थीम ऑफ द पोएम, कविता का जो शीर्षक है वो कविता के मूल विषय वस्तु को रखता है, संपूर्ण विषय वस्तु को रखता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड, कवि ने वर्णन किया है प्रकृति का, प्रेम एवं स्नेह का। which one gets from one's parents, जो कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता, समाज और जीव से पाते हैं। द पोएट ऑल्सो डील्स विद, कवि ये भी वर्णन करते हैं, द मोरल फीलिंग ऑफ मैनकाइंड, मानव का नैतिक भावना। नेचर प्लेज ग्रेट रोल फॉर सर्वाइविंग लाइफ, जीवन सर्वाइविंग के लिए प्रकृति अहम भूमिका निभाती है। सो नेचर शुड बी सेव्ड, इसलिए प्रकृति को बचाया जाना चाहिए। लव एंड अफेक्शन प्ले ग्रेट रोल टू यूनाइट द डिफरेंट हार्ट्स एंड सोल्स इनटू वन, प्रेम और स्नेह दो भिन्न भिन्न दिलों और आत्माओं को एक में जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। मोरलिटी कंसर्न्स विथ ह्यूमन बीइंग्स, नैतिकता का संबंध मानवता से, मानव जाति से है, एंड देयर लाइफ, और उनके जीवन से। द पोएट रिवील्स, कवि बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, मानव जाति को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एंड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, टू डेवलप ह्यूमैनिटी, मानवता को विकसित करने के लिए। द पोएम इज रिमार्केबल फॉर द पोएट्स पोएटिक स्टाइल, यह कविता कवि के काव्यात्मक शैली के लिए उल्लेखनीय है। तो ये रहा मास्टर समरी। क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोगों को ये याद हो जानी चाहिए। जो बच्चा नहीं लिख सकते हो खुद से, या अनुवाद पर पकड़ नहीं है, ट्रांसलेशन पर पकड़ नहीं है, तो उनके लिए ये बेहतर उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है? और एक्सप्लेनेशंस मैं बता दिया हूँ, इसको मैं इसमें जिक्र नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ब्रह्मास्त्र की तैयारी कैसे करें, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर
बिहार बोर्ड का जो सबसे पहले बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जो निकला है वो ब्रह्मास्त्र के सबसे ऊपर में यानी शुरुआती में है, ताकि आपको ये पता लग सके जो परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार आने वाली है। तो एक सेक्शन देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा रहा था, जैसा कि बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में भी है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस रहता है। सेक्शन ए में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू हैव टू टच ओनली 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से आप 100 क्वेश्चंस में से आपको मात्र 50 को टच करना है। उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस रहता है, जिसमें पहला ऐसे रह सकता है, 5 या 6 ऑप्शंस में रहेगा, जिसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। क्लियर। दूसरा में एक्सप्लेनेशंस रह सकता है। दूसरा में 2 तरह का क्वेश्चन रहेगा। ए में पोएम से 4 गो लाइन्स दे देगा, 10 पोएम में से कहीं से किसी 4 पोएम से आपको 4 लाइन्स दे देगा, कहेगा एक्सप्लेन कीजिए। और बी में आपको प्रोज के 11 गो चैप्टर्स है प्रोज में, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर में दूसरा क्वेश्चन में रहेगा, आपको 10 पोएम्स में से किसी 4 पोएम से आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा किसी एक का मतलब एक्सप्लेनेशन लिखिए, किसी एक का एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा में 11 प्रोज में से, प्रोज में 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर से कहीं से 4 चैप्टर से क्या करेगा, सेंटेंसेस दे देगा, पैराग्राफ दे देगा और कहेगा कि किसी एक का एक्सप्लेनेशन कीजिए, किसी एक के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जरूरी नहीं है कि 2 नंबर में पोएम्स और 3 नंबर में प्रोज रहेगा, 2 नंबर में रहता सकता है प्रोज, 3 नंबर में पोएम्स रह सकता है, लेकिन आपको वो लाइन, पोएम का लाइन पहचानना होगा जो किस पोएम से है। और प्रोज में भी सेंटेंसेस पहचानना होगा जो किस चैप्टर से है। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तब तो याद होगा, और नहीं तो मैंने इसके लिए ट्रिक दिया था लाइन पहचानने के लिए, कुछ वर्ड्स दिए थे जिसके द्वारा आप लाइन पहचान सकते हैं। क्लियर। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में हो गया। चौथा क्वेश्चन में रह सकता है लेटर एवं एप्लीकेशन, जो आज मैंने जिक्र किया है अभी तुरंत कुछ देर पहले। तो मैंने कहा है कि एप्लीकेशन अगर खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने फाउंडेशन बैच में सिखाया था लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, लेकिन जो बच्चा नहीं लिख सकते हैं खुद से, तो मैंने एक पर्सनल लेटर का फॉर्मेट दिया है, वहीं लिख दीजिएगा परीक्षा में, और जैसे कहा गया है उस तरह से कीजिएगा। जिस तरह का क्वेश्चन का विषय वस्तु रहेगा उसमें दिए गए रिक्त स्थान में उसको लिख दीजिएगा, उसके बारे में 2-4 सेंटेंस बना करके। 5वां नंबर जो क्वेश्चन रहता है उसमें आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस दिया रहेगा प्रोज और पोएट्री से, और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको मात्र 5 ही क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। 40 से 50 वर्ड्स में जवाब देना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र में आप देख ही लिए होंगे। अभी मैं बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर समझा रहा हूँ। 6ठा नंबर में जो क्वेश्चन रहता है, 6 गो क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 3 ही का जवाब देना है। तो 2 गो तो समरी रहता है, 4 गो ऑप्शन रहेगा पोएट्री से, 4 गो पोएम से। तो कोई एक समरी लिख लीजिएगा, या तो पोएम का नहीं तो प्रोज का। तो मैंने पोएम का समरी लिखा दिया है, मास्टर समरी। अगर ब्रह्मास्त्र में 4 गो समरी दिए हैं गेस, 4 गो पोएम से, 4 गो प्रोज से, अगर आप लिख सकते हो खुद से तो वो सबसे अच्छा है, नहीं तो जो मास्टर समरी मैंने लिखाया है वो आप लिख सकते हैं। सी में है आपको शॉर्ट अति स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चंस हैं, अगर वो याद है तो कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद डी में मैचिंग देता है, पोएम से मैचिंग देगा। ई नंबर में ट्रांसलेशंस देता है, और एफ नंबर में जो है आपको फिर मैचिंग देगा प्रोज से। यानी 6 क्वेश्चंस में से 3 बनाना है।
तो 2 मैचिंग बना लीजिएगा। एक समरी याद रहेगा तो या तो समरी लिख लीजिएगा, नहीं तो 5 गो ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। समझ गए कि नहीं? या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर्स याद रहेगा तो वो लिख लीजिएगा। 2 तो आपका निश्चित है, इसमें से 2 मैचिंग तो आप बनाइएगा ही। प्रोज, पोएम या का समरी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर या ट्रांसलेशन, इतना में से कोई आपको एक ही पर लिखना है तो आसान है। 7वां नंबर में रहता है आपको कॉम्प्रिहेंशन, अथवा में रहता है प्रेसी। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दिया रहता है, नीचे क्वेश्चंस रहता है। पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आप आंसर उसी में से ढूंढ कर लिखिए। प्रेसी का मतलब संक्षेपण, मैट्रिक में भी पूछा होगा। तो आप लोग कॉम्प्रिहेंशन बनाइएगा, इसमें मार्क्स नहीं कटता है। आइए अब ब्रह्मास्त्र की तैयारी कैसे करेंगे। ब्रह्मास्त्र में भी सेक्शन ए है, पूरा सेक्शन ए में जितना भी दिया गया है सब ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन ए में जितना दिया गया है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें से, तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में याद कीजिएगा। उसके बाद सेक्शन बी निकालिए। ब्रह्मास्त्र में देखिए एसे दिया गया है, 10 एसे का एक ही मास्टर एसे लिखाया गया है। 10 में से कोनो रहेगा तो एक ही आंसर होगा। फिर देखिए साइंस इज ए ब्लेसिंग और ए कर्स, डिसिप्लिन, टीवी, पोल्यूशन, इनमें से किसी पर पूछ दिया परीक्षा में तो उसके नीचे जो आंसर है उसी को लिखिएगा, क्योंकि सबका मास्टर है ये। दूसरा देखिए अगला, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, माई एम इन लाइफ, हॉस्टल लाइफ, बुक फेयर, माई फेवरेट बुक। इनमें से कोई भी पूछेगा तो नीचे में जो लिखा हुआ है बस उसको लिख दीजिएगा। तो तीसरा चौथा नंबर वाला नहीं के बराबर पूछता है। 5वां नंबर में इलेक्शंस इन बिहार, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इनमें से कोई भी पूछेगा तो आंसर नीचे में जो लिखा हुआ वही होगा सबका। 6ठा नंबर में प्लेस ऑफ ए वुमन इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन वेडिंग्स, मोबाइल मीनिया, फ्लैग, डॉरी, इनमें से कोई भी रहेगा परीक्षा में तो नीचे में जो आंसर दिया गया है बस वही लिखिएगा, मास्टर है और बेहतर मार्क्स देगा आपको। इसमें नहीं मार्क्स उठने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये मैंने 5 को बता दिया। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए ब्रह्मास्त्र में भी एक्सप्लेनेशन है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी तरह का दिया हुआ है। इसमें मास्टर एक्सप्लेनेशन है। अगर पोएम का लाइन पहचान में आ जाता है तो उसमें देखिए नेम ऑफ पोएम है, तो उसमें पोएम का नाम लिख दीजिएगा। आगे पोएट्स नेम है, पोएट का नाम लिख दीजिएगा, जो पोएम कौन पोएट लिखे हैं। पुरुष रहेगा तो ही या हिज, महिला रहेगी तो शी या हर। उसके बाद प्रोज का एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें भी यही करना है। प्रोज का लाइन पहचान लीजिएगा जो किस चैप्टर से है, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद कौन लिखा है उस राइटर का नाम लिख दीजिएगा। पुरुष रहेगा तो ही या हिज, महिला रहेगी तो शी या हर। तो मास्टर एक्सप्लेनेशन है। उसके नीचे चौथा नंबर में देखिए लेटर और एप्लीकेशन दोनों का फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें, लेकिन आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा जो लेटर लिखिएगा, जो मैंने अभी बताया भी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स आप लोग VBA जो किया हुआ है उसको आप तैयारी कर लीजिएगा। अगर किताब पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन, रेगुलर क्लास किए होंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत छोटा आंसर लिखना रहता है। उसके बाद समरी है, तो समरी इसमें दिया हुआ है, या तो वो समरी लिख लीजिएगा, नहीं तो मास्टर समरी याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैचिंग भी है लास्ट में, प्रोज का भी मैचिंग है, पोएम्स का भी मैचिंग है। वो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। अगर वीडियो देखे होंगे, मेरे चैनल से जुड़े होंगे, तो हाय मैम, आए भाई टाटा, ये सब दिया गया है बेहतर ट्रिक के साथ। उसके बाद ट्रांसलेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो इस ढंग से आप लोगों को ब्रह्मास्त्र की तैयारी करनी है, और इसमें मुझे लगता है कि अब आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहानाबाजी बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और क्या स्थिति चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि बिना समय गंवाए पूरे ब्रह्मास्त्र को एकदम बेहिचक तैयारी कर लेंगे। जिसको ब्रह्मास्त्र नहीं मिला है वो आप लोग ऐप, मेरा जो ऐप आया है उस ऐप से भी खरीद सकते हैं आप लोग।
वहाँ पैसा पेमेंट करके आप ले सकते हैं वहाँ से ब्रह्मास्त्र। तो उसके लिए आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़िए, तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।